हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं स्वीप कमांड के बारे में। यस, जैसा कि लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने पार्ट मॉडलिंग यानी कि सॉलिड मॉडलिंग में कमांड्स बनाना स्टार्ट किया हुआ है। उसमें से दो कमांड हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। एक कौन सा है? पार्ट मॉडलिंग में एक्सट्रूड कमांड, दूसरा रिवॉल्व कमांड। और आज हम पहुंचे हैं स्वीप कमांड पे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि हम 5 कमांड बहुत ही सीक्वेंस वे में, बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं। वो है एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट एंड बाउंड्री। क्योंकि ये जो 5 कमांड है ये बेस कमांड होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। सो उसी कमांड का सिलसिला को स्टार्ट करते हुए थर्ड कमांड पे पहुंचे हैं, स्वीप कमांड। तो चलो इसके बारे में समझते हैं। स्वीप कमांड जनरली एक तरीके से होता है कि आपके सामने, जैसे देखो, एक्सट्रूड कमांड में क्या था कि हमने एक प्रोफाइल बनाया। प्रोफाइल मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाया। क्लोज स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, लाइक एक आई सेक्शन, ई सेक्शन बार, या फिर सर्कुलर बार, रेक्टेंगुलर बार, या किसी भी टाइप की डिजाइन का वो शेप हो सकता है। ठीक है, उस शेप को अगर स्ट्रेटली हाइट प्रोवाइड करना हो तो हम एक्सट्रूड लेते थे। ठीक है, सेम तरीके से रिवॉल्व में अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर वे में बनाना था तो हम उसको प्रोवाइड करते थे। बट इन स्वीप कमांड में क्या होता है कि आपके पास एक प्रोफाइल होगा, उस प्रोफाइल को स्ट्रेट नहीं, किसी डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेवल कराना हो या फिर शेप में फॉर्म करना हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं स्वीप कमांड। तो बेसिकली क्या होता है कि स्वीप कमांड परफॉर्म करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। वो क्या है? एक प्रोफाइल और दूसरा पाथ। ठीक है, तो ये मिनिमम कंडीशन अपने दिमाग में सेट कर लो या फिर कहीं पॉइंट से नोट कर लो कि जब कभी भी आप स्वीप कमांड परफॉर्म कराते हो तो आपके सामने बेसिकली दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है कि आपके सामने प्रोफाइल और पाथ होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रोफाइल और पाथ दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग प्लेन पे होने चाहिए, पैरेलल प्लेन पे नहीं होने चाहिए। जैसे सपोज करो कि आपने टॉप प्लेन पे कोई स्केच बनाया और टॉप प्लेन से पैरेलल एक और प्लेन ले लिया और यहाँ पे आपने प्रोफाइल बना दिया, तो इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी मतलब कोई एक दूसरे को ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इसलिए इन दोनों के बीच में स्वीप कमांड लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर टॉप प्लेन पे स्केच कर रहे हो तो इसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन आएगा इसके ऊपर आप पाथ बनाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में आप स्वीप कमांड अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सो ये हुई एक ओवरऑल थ्योरेटिकल बात। अब इसको सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो सिंपल एज यू, जैसे हम सभी जानते हैं कि फाइल, न्यू और पार्ट मॉडलिंग पे हमें क्लिक करना होगा। अब हमें क्या करना है, स्वीप कमांड परफॉर्म करना है। जैसे मैंने कहा कि हमें क्या चाहिए, प्रोफाइल एंड पाथ। ठीक है, एक और बात, बॉस बोस एंड कट के बारे में सिंपल मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। इसका बॉस बोस का मतलब हुआ कि आपको मटेरियल ऐड करना हुआ। ठीक है, कट का मतलब हुआ मटेरियल रिमूव करना। तो स्वीप कमांड यहाँ पे भी है और स्वीप कमांड यहाँ पे भी है। दोनों का मतलब, एक का मतलब होगा मटेरियल ऐड करना और एक का मतलब होगा मटेरियल रिमूव करना। दोनों में कंडीशन सेम रहेंगे कि प्रोफाइल पाथ चाहिए और दोनों इंटरसेक्टिंग प्लेन पे चाहिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो मैंने एक प्लेन ले लिया, टॉप प्लेन स्केच। फाइन, टॉप प्लेन पे मुझे कोई एक स्केच बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक रेफरेंस से एक प्रोफाइल तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, ट्राई दैट कि आपको प्रोफाइल क्लोज बनानी है, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल बनानी है, तभी वो चीज़ें सॉलिड में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, अगर ओपन प्रोफाइल बनानी है तो हम सॉफ्ट में परफॉर्म करते हैं स्वीप कमांड। बट यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक सॉलिड बनाना है तो हमें क्लोज प्रोफाइल लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूँ मैं, सपोज लाइक दैट, एंड लाइक मिरर सेलेक्ट फ्रॉम देयर, ट्रिम, एक्स्ट्रा एजेस को मैं रिमूव कर देता हूँ, मिरर कमांड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, इसके बाद हमने इसको मिरर कर दिया। ओके, सो हमारे पास एक आई सेक्शन बार है। अब इसके डायमेंशनिंग कर दोगे तो फुली डिफाइन हो जाएगा। मैं डायमेंशन नहीं कर रहा, इस पर रख के इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो तो वो भी कर देते हैं। देखो, ये हमने ले लिया 10 एंड इसको डिफाइन कर दिया हमने 5। Again this is 10 because the mirror one, and here is taken 40. Take that to the horizontal one.
या सो हमने एक डायमेंशन देके इसको फुल डिफाइन कर दिया। अब हमारा क्या है, प्रोफाइल कंप्लीट है, यानी कि हमने प्रोफाइल कंप्लीट तरीके से बना दिया है। अब हमें क्या चाहिए, इसका पाथ चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि प्रोफाइल और पाथ दोनों चाहिए आपको स्वीप कमांड लगाने के लिए, और क्या होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे अभी तक क्या था, एक्सट्रूड में आप जैसे स्केच करते थे, स्केच करके स्केच से बाहर आते थे और सीधा कमांड लगाते थे। ठीक है, स्वीप में भी यही था, स्केच से बाहर आते थे, सॉरी रिवॉल्व में यही था कि स्केच से बाहर आते थे और सीधा रिवॉल्व कमांड लगाते थे। बट स्वीप में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको स्केच से बाहर आना है सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस प्लेन पे आपने स्केचिंग करी है उस प्लेन से आपको बाहर आ जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, किसी दूसरे प्लेन पे जाना है और उस पर स्केच करना है, वो दूसरा प्लेन इस प्लेन को इंटरसेक्ट होना चाहिए। लगाना कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। इसके लिए मैं समझाने के लिए क्या करता हूँ, जितने भी हमारे पास प्लेन है ना, मैं सबको शो कर देता हूँ। ठीक है, जो भी हमारे बाय डिफॉल्ट प्लेन है उसको मैं शो कर लेता हूँ। आप देखो फ्रंट टॉप राइट, अगर तीनों को मैं रोटेट करके दिखाऊं तो तीनों प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी एक प्लेन पे अगर मैं स्केच करूंगा तो उसके सपोर्टिंग इंटरसेक्टिंग प्लेन पे मैं पाथ को बना सकता हूँ। ठीक है, बस अगर क्या हुआ कि मैं रेफरेंस प्लेन लेके किसी एक प्लेन को चूज कर लूं और उसके ऑफसेट में ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, ऑफसेट में अगर मैं यहाँ पे पाथ बनाऊं और यहाँ पे प्रोफाइल रहने दूं तो वो दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे पे स्वीप कमांड में नहीं अप्लाई होंगे। सो हमें क्या करना है कि आपने टॉप प्लेन पे स्केचिंग करी, ठीक है, किसकी स्केचिंग करी, प्रोफाइल की स्केचिंग करी, तो फ्रंट या राइट कोई भी एक प्लेन लोगे तो पता चल जाएगा कि उसके बीच में क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं, फ्रंट पे क्लिक किया, हाँ इस प्रोफाइल को कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट पे क्लिक करके देखते हैं, हाँ ये भी किसी न किसी प्रोफाइल को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो जैसे आप स्वीप कमांड लगाना चाहो ना, तो तुरंत आपको जितने भी आप प्रोफाइल बनाओ उस प्रोफाइल से आपको इंटरसेक्टिंग प्लेन चेक करना है, तो उस प्लेन पे आप क्लिक करके चेक कर लिया करो कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ठीक है, सो इससे क्या है, काफी आसानी से हो जाता है, आपके ऑब्जेक्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सो चलो टॉप प्लेन पर हमने स्केच कर दिया, अब राइट या फ्रंट कोई सा भी प्लेन आप ले सकते हो। तो मैं फ्रंट प्लेन लेके इस पे क्या कर लेता हूँ, एक पाथ बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने प्रोफाइल क्लोज बनाया, आपको पाथ ओपन रखना है। ठीक है, क्लोज नहीं रखना है, क्लोज रखोगे तो भी अप्लाई होता है, बट आपको प्रिकॉशन रखना है कि आपको ओपन ऑब्जेक्ट रखना है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिया, लाइन को मैंने से ड्रॉ कर दिया, आगे मुझे कर्व चाहिए था तो मैं कर्व लिया, कर्व को कुछ ऐसे ले लिया और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, सो अभी क्या है कि हमारे पास एक प्रोफाइल है और एक पाथ है, कुछ ऐसे। ठीक है, यानी कि ये जो आई सेक्शन बार है कुछ इस तरीके से परफॉर्म करे और इसके से बाहर आ गया। फाइन, अब हमें क्या करना है, सीधा स्वीप कमांड लगाना है। ठीक है, जैसे अप्लाई किया, स्वीप किया, आपके क्या सामने आ जाएगा, प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, कहता है प्रोफाइल एंड पाथ सेक्शन में कि आपने कोई प्रोफाइल बनाई हुई है या सर्कुलर प्रोफाइल आपको लेनी है। ठीक है, अगर आप सर्कुलर प्रोफाइल पे क्लिक करके सिर्फ पाथ को सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ आपको डाया की वैल्यू देनी होती है, कितने डाया का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अगर आपको सर्कुलर प्रोफाइल नहीं रखना, आपको स्केच प्रोफाइल रखना है, तो पाथ ये सेलेक्ट करो और प्रोफाइल में जाकर जो पाथ आपने बनाया हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर दो। जैसे सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट आपके सामने कुछ इस तरीके से परफॉर्म होके आ जाएगा। करेक्ट, ओके किया तो ऑब्जेक्ट आपका रेडी है। ठीक है, अगर इसके एल्गोरिथम पे चले तो क्या लगता है कि जैसे आप स्वीप कमांड अप्लाई कर रहे हो ना, तो जो ये प्रोफाइल है जितने अकॉर्डिंग ये पाथ चल रहा है, एक एक सेक्शन ये बनाता चलता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका पाथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये एक एक आई सेक्शन आई सेक्शन आई सेक्शन आई सेक्शन बनते हुए आते हैं। ठीक है, जहां पे कर्व है वहां पे आई सेक्शन आपका कर्व लिया, और जहां पे ये कर्व खत्म हो रहा है, जहां पे आपका पाथ एग्जिट हो रहा है, वहीं पे आई सेक्शन आके रुक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जो स्टार्टिंग का फेज था वो हमारे प्लेन से बिल्कुल पैरेलल था। ठीक है, बट एंड का जो फेज है वो हमारे प्लेन से पैरेलल नहीं दिख रहा है। वो क्या हो रहा है कि जो ये हमारा पाथ है ना, इसके परपेंडिकुलर आपका प्रोफाइल आ रहा है। यानी कि क्या कह रहा है कि जो प्रोफाइल है हमारा उस पाथ के जो नॉर्मल है यानी 90 डिग्री है उसको कांस्टेंट लेके चल रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री सबको ये फॉलो करते हुए जहां पे पाथ खत्म हो रहा है वहीं पर आपस में क्या हो जा रहा है, वो रुक जा रहा है कि अब इसके आगे नहीं बढ़ना है हमें। अगर इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको ऑप्शंस में आके अभी क्या आ रहा है, प्रोफाइल ओरिएंटेशन में अभी क्या दिख रहा है आपको, फॉलो पाथ, यानी सिर्फ पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपको क्या कर देना है, कीप नॉर्मल कांस्टेंट। यानी क्या हुआ कि जिस कंडीशन में आपका प्रोफाइल स्टार्ट हुआ है उसी कंडीशन में एंड भी होगा। स्टार्ट और एंड का जो कंडीशन है वो सेम रहेगा, बट इनके फॉलो करने का वे बदल जाएगा। यानी सेक्शंस क्रॉस सेक्शंस जो है ना, वो आई सेक्शन देख रहे हो ना, आई सेक्शन यहाँ पे भी, आई सेक्शन यहाँ पे भी, वो आई सेक्शन एक बिल्कुल पैरेलली फॉलो करके बनाया जाएगा। इस वजह से पाथ आपका एग्जैक्ट नहीं बनता। ठीक है, अगर आपने फॉलो पाथ रख दिया तो बहुत वे में जो आई सेक्शन है वो हमारे पाथ के अकॉर्डिंग टर्न भी होते चले जाएंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप ओरिएंट कर सकते हो। ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे मान लो आपके पास कप है, कप का आपको हैंडल बनाना है, ठीक है। तो आपने प्रोफाइल बनाया और पाथ बना दिया इस कप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसा पाथ रहेगा वहीं पे वो जाके एग्जिट हो जाता है। तो जो मेरा एंड फेस है ना, वो कप को अच्छे से टच नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहीं पे नॉर्मल कांस्टेंट में जिस तरीके से स्टार्टिंग का कंडीशन उसी तरीके से एंड कंडीशन को भी हमें गाइड करना होता है या लगाना होता है। इसलिए कप के आपने हैंडल्स जरूर देखा होगा तो बीच में फ्लैट होते नजर आते हैं, ठीक है। सो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रोफाइल पाथ और ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो अपने स्वीप कमांड में, ठीक है। एक और काम कर सकते हो कि जैसे अभी क्या था कि जो हमारा प्रोफाइल है, ठीक है, और हमारा जो पाथ है बिल्कुल स्ट्रेटली चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि जो हमारा ये प्रोफाइल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, थोड़ा सा टर्न होके जाए, रोटेट होके जाए, तो अपने ट्विस्ट को दे सकते हो। नन रख लेना, तो हमने कह दिया स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू, यानी अपने वैल्यूज को सेट कर दो कि भाई साहब जो वैल्यू है 45 डिग्री पे टर्न करना चाहिए। तो आप देखो कि जो हमारा प्रोफाइल है वो 45 डिग्री रोटेट कर गया, यानी देखिए यहाँ पे स्ट्रेट था, अब जो ये आई सेक्शन वाला प्रोफाइल है 45 डिग्री रोटेट कर चुका है। और डिटेल में देखना है तो इसको 90 डिग्री करो, ठीक है। और देखो जो हमारा प्रोफाइल था अब किस डिग्री में, 90 डिग्री पे रोटेट कर गया। और आपको ऑब्जेक्ट देखना है, देखो ये और ये 90 डिग्री हो गया। और आपको आगे बढ़ना है तो 180 कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट और रोटेट करेगा, ठीक है। और आगे आपको ट्विस्ट लेना है तो आपने 360 कर दिया, करेक्ट। और आपको ट्विस्ट लेना है तो 720, यानी कि जितना आप चाहते हो उतना आप ट्विस्ट दे सकते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ट्विस्ट देके ओके कर दिया। अब देखो ऑब्जेक्ट में अपने ट्विस्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना स्पाइरल स्टेयर केस या कुछ इस तरीके के जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस स्विप कमांड से बहुत ही इजीली बना सकते हैं उसको, ठीक है। सो यहाँ तक चीजें बहुत इजी थी, बहुत अच्छे समझ में आ गया कि किस तरीके से प्रोफाइल असाइन करना है, पाथ असाइन करना है, उस पाथ में कैसे आप ऑप्शन असाइन कर सकते हो कि भाई साहब आपको नॉर्मल कांस्टेंट रखना है या सिर्फ पाथ को फॉलो कराना है या फिर अपने ऑब्जेक्ट में ट्विस्ट कराना है या ट्विस्ट नहीं कराना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्विप कमांड को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों प्रोफाइल को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, करेक्ट। अब आते हैं कुछ दूसरे प्रोफाइल के साथ। हमने प्लेन सेलेक्ट किया स्केच पे और यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल बना दी, एक सर्कुलर प्रोफाइल, बहुत ही नॉर्मल में, ठीक है। स्केच से बाहर है, ये याद रखना ये आपको प्लेन के अंदर स्केच आना है, स्केच के बाहर आना है। जैसे प्रोफाइल बना दी तो स्केच के बाहर आओ, अब परपेंडिकुलर प्लेन सेलेक्ट करके फिर से स्केच के अंदर एंट्री लो, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेन अलग अलग होने चाहिए और इंटरसेक्टिंग प्लेन भी बनने चाहिए। एक प्लेन पे बनाओगे तो स्वीप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमने एक पाथ बना दी, ठीक है, और पाथ को हमने इस बार बिल्कुल स्ट्रेट रखा, ठीक है। बट अब मैं चाह रहा था कि जो ये पाथ है स्ट्रेट के साथ साथ ही किसी गाइड कर्व को ये फॉलो करे, तो मैंने यहाँ पे एसपी लाइन ले लिया और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक गाइड कर्व भी दे दिया, कुछ ऐसे ना। ओके, हमारे पास क्या है, अब थोड़ा सा मैं रोटेट करके देखूं तो एक प्रोफाइल, ठीक है, एक पाथ और एक गाइड कर्व, ठीक है। एक और बात दिमाग में सेट कर लो कि जब कभी भी आप गाइड कर्व लगाओगे, चाहे वो किसी कंडीशन में, चाहे वो स्वीप के कंडीशन में हो, चाहे वो लॉफ्ट के कंडीशन में हो, चाहे वो बाउंड्री के कंडीशन में हो, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप गाइड कर्व अप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली है कि जो गाइड कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि वो पॉइंट जो उस कर्व को टच कर रहा हो, यानी जो उस प्रोफाइल को टच कर रहा हो, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका पियर्स रिलेशनशिप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोइंसाइड नहीं, पियर्स रिलेशनशिप को फॉलो करना चाहिए। यानी कि जो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, ये ब्लैक होना चाहिए, यानी ये पॉइंट फुली डिफाइंड होना चाहिए। जैसे देखो अगर मैं यहाँ से रोटेट करके ऑब्जेक्ट को दिखाऊं तो दिख रहा है कि जो हमारा कर्व है ना, इस जो हमारा ये पाथ है और ये जो प्रोफाइल है, जो गाइड कर्व है, जो प्रोफाइल है, आपस में टच तो है, पता भी चल रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट पे देखूं तो कोइंसाइड रिलेशन भी दिखा रहा है कि ये दोनों क्या है, आपस में टच है। बट याद रखना कोइंसाइड क्या करता है कि स्केच आपका सेम प्लेन में हो तो अप्लाई कराएगा। अगर आपने दो स्केच बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों सेम प्लेन पे है तो उनको आपस में टच करा देगा, ठीक है। बट अगर सेम प्लेन पे नहीं है तो कोइंसाइड सिर्फ उसको एक प्लेन के अकॉर्डिंग लाई करा सकता है, यानी कि को प्लेन करा सकता है, एक दूसरे से टच नहीं करा सकता। वो कोइंसाइड मतलब ऐसा इत्तेफाक रहेगा कि दोनों एक दूसरे के एक जगह पर लाई करेंगे तो टच होता दिखेगा वो, ठीक है। वो चीजें एक्चुअली टच नहीं हो रही होती हैं। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों के बीच में पियर्स रिलेशनशिप लगाना होता है, ठीक है। रिलेशन मतलब कंस्ट्रेंट, ठीक है। लगाने का तरीका सेम है, कंट्रोल को होल्ड करो, यानी कंट्रोल आपका प्रेस है उसको होल्ड करो और इस पॉइंट को सेलेक्ट करो, इस पाथ को सेलेक्ट करो। जब सेलेक्ट करोगे आपके सामने एक रिलेशन आ जाएगा पियर्स, जो कहता है कि एक सरफेस और एक स्केच को क्या करेगा, वो टच कराएगा। देखो ये पॉइंट ब्लैक हो गया,
इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो तो दिखता है कि यहाँ पे आपने पीयर्स रिलेशनशिप लगा दिए, ठीक है। नहीं लगाओगे तो गाइड करो अप्लाई नहीं करेगा। अब इसके से बाहर आ जाओ, ठीक है। अब क्या बात आती है, इसको बहुत ध्यान से समझना कि अगर मैं ग्राफिक एरिया में देखूं तो हमने 3 स्केच बनाया हुआ है, एक सर्कुलर प्रोफाइल, एक लाइन और एक एसपी लाइन, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्री में देखो तो सिर्फ 2 स्केच बने हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। क्योंकि हमने फ्रंट प्लेन पे इस ऑब्जेक्ट को बनाया था और टॉप प्लेन पे इन दोनों को एक साथ बना दिया था। बनाया 3 स्केच है बट ट्री के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 स्केच है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। आते हैं स्वीप कमांड पे, ठीक है। अब कह रहा है स्केच प्रोफाइल, हमने कहा ये मेरा सर्कुलर प्रोफाइल जो है ये प्रोफाइल को काम करेगा। कह रहा है पाथ, ये मेरा पाथ रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ही मैंने पाथ को क्लिक किया आपके सामने यहाँ पे पाथ सेलेक्ट तो नहीं हुआ, ट्री में सेलेक्ट नहीं हुआ, बट यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन के आ गया, ठीक है। जब कभी भी आपके ग्राफिक एरिया में छोटा सा बॉक्स बन के आए, जो फ्लोटिंग बॉक्स होता है, इसे कहते हैं फ्लोटिंग बॉक्स, उसे कहते हैं कॉल आउट, ठीक है। यानी कि एक टर्म होता है, उस टर्म को बोलते हैं कॉल आउट्स, ठीक है। अभी आपके सामने एक कॉल आउट्स ओपन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कॉल आउट्स किस लिए ओपन हुआ है, क्या है, ये हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल कॉल आउट आया है, मैं ओके कर दूं तो यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये आया कहाँ से, रीजन क्या है, इसके बारे में मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब बात आ रही है कि ये प्रोफाइल के लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन का था। जैसे ही मैं, जैसे मैंने बताया था ना, ट्री में क्या है, यहाँ पे अगर ट्री एक्सपेंड करता हूँ तो सिर्फ 2 स्केच है, ठीक है। एक स्केच तो मैंने सेलेक्ट कर दिया है, जैसे मैं दूसरे स्केच को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि इसी स्केच के तो दोनों पार्ट है ना, इसमें से इसको सेलेक्ट करना चाहते हो या इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, दोनों में से किस वाले स्केच को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर को तो बताना पड़ेगा। ये हमने सिंपल समझ लिया है, ये तो मैं समझ पता था कि मुझे ये पाथ था, बट सॉफ्टवेयर को नहीं पता ना कि इन दोनों में से किसको आप पाथ बना रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए ही मुझे क्या करना होता है, सिलेक्शन मैनेजर ले आना पड़ता है, यानी कि 2 स्केच को अलग अलग सेलेक्ट करने का तरीका। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके, जैसे राइट क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना, सिलेक्शन मैनेजर, सिलेक्शन मैनेजर पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने वही कॉल आउट, यानी जो बॉक्स ओपन हुआ तो वो आ गया। अब बॉक्स ओपन होने के साथ साथ ही ये ऑप्शन पूछता है कि भाई साहब सेलेक्टेड क्लोज लूप, यानी कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पूरा क्लोज हो, यानी क्रॉस सेक्शनल हो, उसको सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करो। या कह रहा है ओपन कोई कर्व सेलेक्ट करना है तो इस पर सेलेक्ट करो। या कह रहा है कोई कॉन्टिन्यूअस ग्रुप सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। यानी कि जो भी आपको सिलेक्शन चाहिए उस ऑप्शन को चूज कर लो। तो मुझे एक ओपन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, इस ऑप्शन पे क्लिक किया और इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन कह रहा है कि ओके कर दो, मैंने कहा ओके। जैसे ओके किया, हमारा ओपन लूप देख लो ना, ओपन लूप के ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको किस पाथ को आपको सेलेक्ट करवाना है। अब बात आती है कि हमने सर्कुल और इस पाथ को बना दिया, यानी कि प्रोफाइल और पाथ हमारा बिल्कुल क्लियर है, आराम से जा रहे हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को कहूं तो इसको तो मैं एक्सट्रूड से बना सकता हूं, तो सर्कल बनाया, एक्सट्रूड कर दिया। मुझे क्या करना है, अब गाइड कर्व लेना है, ठीक है। तो गाइड कर्व को एक्सपेंड किया और अगेन वो हमारे बॉक्स में आ गए, ठीक है। अब मैं सिंपल इसको क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर स्टिल कंफ्यूज रहेगा ना कि इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को पहले मैं निगलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करके सिलेक्शन मैनेजर पे चला जा रहा हूँ, ठीक है। इन बातों को बहुत ध्यान से समझना, अगर वीडियो थोड़ा सा भी दिक्कत कर रहे हैं तो रिपीट करके समझ लेना, ठीक है। इसको आप रिपीट करोगे ना तो चीजें फिर से समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पे किस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ राइट क्लिक करके सिलेक्शन मैनेजर पे आए, कह रहा है किस पाथ को सेलेक्ट करना है, हमने कहा इस पाथ को सेलेक्ट करना है, फिर से कह दिया ओके। जैसे ओके करोगे इस पाथ को भी कर लेगा, फॉलो कर लेगा, करेक्ट है। यानी कि अब बहुत स्मूथ तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करवा लिया और हमने कर दिया भाई गाइड को अकॉर्डिंग। अब बात आगे बढ़ते हैं, अब मैं ना इसको सामने से दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट था और ये एक पाथ था, इसको इसने क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेटली फॉलो कर लिया, ठीक है। अगर आप इस कंडीशन पे आओ तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक एस्प्लेन बना हुआ है, ठीक है, जो इस पाथ को फॉलो तो कर रहा है, बट स्टार्टिंग की कंडीशन में थोड़ा सा स्ट्रेट है देन फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेट लिया है फिर फॉलो किया है, ये गैप आ रहा है, ये गैप नहीं चाहता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट एंड एंड टेंजेंसी, ये समझना। स्टार्ट एंड एंड टेंजेंसी का मतलब जहां पे प्रोफाइल बना हुआ है वो स्टार्ट पॉइंट हुआ और जहां पे आपका कर्व खत्म हो रहा है वो एंड पॉइंट हुआ। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हो गए, ठीक है। अब कह रहा है स्टार्ट पॉइंट है पाथ को टेंजेंट, यानी कि स्टार्टिंग में ये पाथ को थोड़ा सा टेंजेंट लेगा, यानी कि इसलिए ये थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ है। अगर मैं इसको नन कर दूं
तो ये सीधा GovCoip2 को फॉलो कर लेगा। ठीक है, एंड कंडीशन में भी थोड़ा सा क्या है, ये स्ट्रेट है, इस कंडीशन को भी अगर मैं नन कर दूं तो सीधा कर्व को फॉलो कर लेगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट कर्व को फॉलो करवाना है तो नन कर दो, बट अगर आप चाहते हो कि बेस बने तो यहाँ पे पाथ टेंजेंट हमने दे दिया। पाथ टेंजेंट देके ओके कर दोगे तो आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बट अगर चाहते हो कि ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा सा हॉलो बने तो यहाँ पे आप थिन फीचर भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, थिन फीचर को ऑन कर लोगे, आपने दे दिया थिकनेस 1 2 जो भी है, मतलब हर जगह कई बार आपने देख लिया है, एक्सट्रूड और रिवॉल्व में भी देखा था, तो उस चीज़ों को कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लोगे आप। करेक्ट है, बहुत इजी वे में चीज़ें हमें समझ में आ गई। सो हमने देखा कि किस तरीके से स्वीप कमांड को अप्लाई करना है, वो क्या है, बॉस एंड बेस का। ठीक है, सो इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, एडिट करने के साथ ही मैं ना थिन फीचर्स के पार्ट को हटाना चाहिए था मेरे को, सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, स्वीप कमांड लिया, प्रोफाइल लिया, पाथ लिया और गाइड कर्व पे आए और गाइड कर्व लिया, सॉरी सिलेक्शन मैनेजर, गाइड कर्व, ओके एंड सॉलिड डॉट के ओके कर दिया। सो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया। करेक्ट है, अगर आपके बीच में हॉलो रखना है तो ये आगे शेल कमांड है, शेल कमांड आपको पता है, एक शेल कमांड लिया और फेस को सेलेक्ट कर दो और थिकनेस दे दो कि भाई साहब 1 थिकनेस का चाहिए था और ओके कर दिया, तो कुछ इस तरीके से हॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो शेल कमांड को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, बॉस पे समझा, अब कट की बात करते हैं। तो कट के लिए मैंने क्या किया, इस कर्व को जो हमारा पाथ था इसको मैंने ओपन कर दिया। खैर चलो ओपन ना कर रहा हूं, कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने शो कर लिया। पाथ को मुझे यूज करना है, बेस को सेलेक्ट करके स्केच कर लेता हूं और यहां पे मुझे कट लगाना है, तो मैंने ले लिया, हाइड रखो, स्केच, जहां पे हमने दे दिया एक सर्कल। ओके, स्केच से बाहर आए, हमने क्या बनाया, एक परपेंडिकुलर प्लेन लिया और यहाँ पे हमने एक पाथ दे दिया। सेम वही कॉन्सेप्ट जो आपका सॉलिड में था, वही सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। ठीक है, सो क्या ले, सॉरी राइट पे मैं शो करा दिया हूँ, शो नहीं कराना है, हाइड रखना है और इस पर स्केच करना है। सो एसपी लाइन लिया और कुछ इस तरीके से चीज़ों को बना दो। ठीक है, इसके से बाहर आए और हमने कह दिया स्वीप कट ऑब्जेक्ट एंड ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेक इट। सो इस तरीके से आप स्वीप कट भी अप्लाई कर सकते हो ऑब्जेक्ट पे चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनानी हो, कुछ इस तरीके से करना हो तो आप यहाँ पे इस चीजों को अप्लाई कर सकते हो। सो इस तरीके से स्वीप कमांड आपको अप्लाई करना है, बॉस बेस या कट। उसके अलग अलग वेरिएशन भी हमने देखा कि प्रोफाइल में किस तरीके से उसको यूज करते हैं, ऑप्शन उसके क्या क्या हैं, स्टार्ट इन टेंजेंसी क्या है, कैसे गाइड कर्व लगाना है और किस तरीके से थिन फीचर्स अप्लाई करना है। सो स्वीप कमांड के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वीप कमांड के प्रैक्टिस वर्कबुक के साथ। सो तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।